उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। यूपी के शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने पर पेंशन लाभ। संपत्ति विवाद में 2 लाख झगड़े होंगे खत्म, जनता के बचेंगे 38,000 करोड़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज को लेकर सभा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, कहा बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई। यूपी में 1307 स्टाफ नर्सों को मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। पत्र नियुक्ति से पहले मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन में जुटा आयोग। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा, जातीय रैली रोकने के क्या उपाय कर रहे हैं, देना होगा जवाब। यूपी में मौसम लेगा यू टर्न, आज से कई जिलों में हल्की बारिश के आसार, उमस भरी गर्मी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जीएसटी चोरी की आशंका को लेकर फर्रुखाबाद जनपद के कयामगंज के बाईपास रोड स्थित 3 तंबाकू प्रतिष्ठानों पर राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग इटावा की एसआईबी टीम मैनपुरी, कन्नौज और फर्रुखाबाद की टीम के अचानक छापामार कार्रवाई कर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल पूरी होने के उपरांत लाखों रुपए की जीएसटी चोरी पकड़े जाने की संभावना है। राज्य जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम द्वारा छापेमारी करने की भनक लगते ही तंबाकू व्यापारी में हड़कंप मच गया तथा अधिकांश व्यापारी द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। युवक की खंबे में बांधकर जमकर की गई पिटाई, ग्रामीणों ने संदिग्ध समझकर जमकर पीटा। क्षेत्र में चोर आने की बनी है चर्चा। आपको बता दें कि युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिवराजपुर के भटपुरा गांव का मामला। अहम खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से युवक की खंबे में बांधकर जमकर की गई पिटाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक को बांधकर उसे पीटा जा रहा है। तस्वीर से कानपुर की ये तस्वीरें जिनमें युवक को बांधकर पीटा जा रहा है। युवक की ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिवराजपुर के भटपुरा गांव का मामला। अहम खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। इसी बीच आपको रायबरेली से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आग से कपड़ा कारोबारी को लाखों की क्षति। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले लाखों का कपड़ा जला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू।
अहम जानकारी आपको बता रहे रायबरेली से, कारोबारी ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने का किया दावा। आग से कपड़ा कारोबारी को लाखों की क्षति, संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी आग। अहम जानकारी आपको बताने रायबरेली से, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जला लाखों का कपड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे रायबरेली से, कारोबारी ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने का किया दावा। बलिया से आपको खबर बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने और राहत सामग्री का वितरण करने आए यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि हम लोग त्रेता युग के साथ हैं, संगठन के साथ रहेंगे। कुछ लोग हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं, सरकार ने संज्ञान लिया, मोदी जी, योगी अमित शाह जी उसको देखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार मछुआरा समाज ही स्थिति खराब है, उन्होंने हक की बात करने वो भी बिहार जाएंगे। दर्द उनका बांटने के लिए आया हूँ। जी, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे आप? गठबंधन तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग हैं जो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जिनको संज्ञान में ले लिया है सरकार ने, वो करेंगे उनके खिलाफ। एक पोस्टर लगा है कि निषाद की ताकत को आजमाओगे तो क्या कहेंगे? वो कार्यकर्ताओं का अपनी भावनाएं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी, कल भी रहेंगे, त्रेता से हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो मुमकिन है। हम लोग योगी, मोदी, अमित शाह और योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हम लोगों का गठबंधन। जी, देखा जाए कि बिहार चुनाव है इस समय और प्रकाश राज भी बिहार में, वहाँ निषादों, क्या आप भी लड़ेंगे? वहाँ भी गंगा पुत्रों की दशा बहुत खराब है। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, रायबरेली में किसानों तक यूरिया पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। खाद की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम खोला गया। डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर आज से कंट्रोल रूम खुल चुका है। समितियों पर खाद न उपलब्ध कराने पर टोल फ्री नंबर पर किसान कॉल कर सकेंगे। कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी द्वारा शिकायत नोट कर त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी डिप्टी कलेक्टर सचिन यादव को नियुक्ति किया गई है। कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे भी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक और जहां किसानों को खाद लेने में समस्याएं हो रही, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, वहीं रायबरेली में भी देखा गया कि बीते दिनों खाद की समस्या को लेकर के किसानों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ किसान निःशुल्क टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और अपनी खाद की समस्याओं को लेकर के बता सकते हैं, जिसके बाद उन्हें जो है किस प्रकार खाद मिलेगी, यहाँ से उस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं बाकायदा कंट्रोल
कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर जो किसान है वो बाकायदा फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। क्योंकि देखा गया खाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में कई जिलों में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, मारपीट तक की नौबत आई और रायबरेली में भी ऐसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा है। उस पूरे मामले से निपटने को लेकर के जिला अधिकारी के द्वारा ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पे बाकायदा कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं, वो बाकायदा शिकायतें नोट करते हैं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार कार्य किया जा रहा है। भैया नाम और परिचय बता दीजिए। एडीसीओ सदर नाम श्याम प्रकाश। ये किस प्रकार आप लोग काम कर रहे हैं, किस प्रकार शिकायतें नोट कर रहे हैं, उसका निस्तारण कैसे करते हैं? उसका निस्तारण शिकायतकर्ता का फ़ोन आता है, बताता है हमसे संबंधित ये मतलब समिति से समस्याएं हैं या हमको वहाँ से खाद नहीं मिली है, तुरंत समिति के सचिव को या संबंधित एडीसीओ को फ़ोन करते हैं, उनसे ये चीज़ बताते हैं तो वो लोग अगर समिति पर खाद है या संबंधित दूसरी समिति पर खाद है तत्काल उनको जो प्रोवाइड कराने का कष्ट है। इस पूरी खाद की समस्याओं को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे, वो भी पहुँचे। सर देखा जाए किस प्रकार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिले में अगर खाद की समस्या देखी जाए तो उसको निपटने के लिए कितनी उपलब्धता है रायबरेली जिले में? अभी अगर आज की बात करें तो आज भी हमारे जनपद में करीब 3000 मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। पीसीएम गोदामों में भी है तो निरंतर वहाँ से भी सघन सहकारी समितियों को प्रेषित किया जा रहा है और बंटवाया जा रहा है। दरअसल जब कभी वर्षा हो जाती है तो इकट्ठे से फिर डिमांड अचानक से आ जाती है, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आ जाती है डिमांड, तो इस वजह से थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाती है। तो इन सबके निवारण के लिए भी हमारी एक रैक यूरिया आ रही है RCF कंपनी की, मुझे लग रहा है कि 2 दिन में हमें हो जाएगी। तो सभी केंद्रों पर चली जाएगी कृषि के और कोऑपरेटिव के और प्राइवेट के, तो जो डिमांड है मीट आउट हो जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला कृषि अधिकारी थे जो खाद से निपटने को लेकर के यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के किसानों को समस्याएं ना हो उसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन अलर्ट होकर दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर 2025 को है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। आज राजधानी लखनऊ में सेवा पखवाड़ा को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सेवा का कार्य करते दिखाई देंगे। बीजेपी 365 दिन कार्य करती है, लेकिन विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करना जानते हैं। विपक्ष के लोगों का जनता से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जनता का समर्थन मिलता रहता है। पखवाड़ा योजना के जरिए जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने के विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोप निराधार, लगातार वह चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार के आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज पखवाड़ा को लेकर के बैठक हो रही है, संगठन की बैठक और बीजेपी की बैठक। आइए हम जानते हैं, आज बैठक हो रही है जिसमें संगठन के लोग मंत्री भी रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में कैसे मनाया जाएगा, कौन कौन से काम करने होंगे, सफाई का अभियान होगा, वरिष्ठजनों का सम्मान होगा, संगोष्ठियां होंगी, यानी कई प्रकार से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने की तैयारी पर आज अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उस पर हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा को मनाएंगे। किस प्रकार से जो जानकारी मिल रही है कि इसमें सांसद, मंत्री और जितने विधायक हैं सभी लोग को जन जन तक जो है जो योजनाएं हैं या तो विपक्षी दलों के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वोट चोर का बाकी अन्य आरोप जो है, उसको लेकर के भी जन जन तक पहुँचे। यकीनन क्यों नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी का विचार और उत्तर प्रदेश में खासतौर से डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का हुआ विकास, ये सारी बातें हमें प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना है
और 2027 के लिए समर्थन की अपील भी करनी है। जिस प्रकार से कल से जो एक हंगामा है जो लाठीचार्ज को लेकर के, जो बाराबंकी में लाठी लगातार जो है, आज सफाइयों ने भी जो है घेराव कर रहे हैं, लगातार राजभवन पे पहुंचे, क्या कहना है? क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना को मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया। FIR दर्ज हुई, कई अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, जांच बड़े अधिकारी को सौंप दी गई है, न्याय पूर्णता किया जा रहा है। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करके जो न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जनता उनको देख रही है और 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता जवाब देने को तैयार है। NDA की सरकार पुनः 2027 में बनेगी, ये बातें भी निश्चित हो रही हैं। थैंक यू। जिस प्रकार से देखा जाए, आज सेवा पखवाड़ा को लेकर के जो है सभी मंत्री और संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से इसकी शुरुआत की जाएगी और कहा जाए जिस प्रकार से जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुँचाना, मंत्री से लेकर के सांसद सभी लोग इस योजना में शामिल किए जाएंगे। और साथ ही साथ विपक्ष का जो आरोप है उस पर साफ तौर से इनका कहना है कि 2027 में एक बार फिर NDA की सरकार बनेगी और ये जो विपक्ष लगातार जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। जनपद सोनभद्र में जुला खनिज निधि से अब किसान उन्नतशील बागवानी लगा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो रहा है। जुला खनिज निधि से किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर प्रेरित भी किया जा रहा है और उन्हें उद्यान विभाग द्वारा मदद भी प्राप्त की जा रही है। सोनभद्र के किसानों की बात करें तो तकनीकी खेती को लेकर जनपद अपनी पहचान प्रदेश में ही नहीं देश में भी बनाना चाह रहा है। जनपद के किसान बाबूलाल द्वारा ड्रैगन फ्रूट की बागवानी लगाई गई है और इसका कहना है कि मेरा फल तैयार भी हो चुका है, जिससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रोबर्ट्सगंज विकास खंड के मानपुर गांव में रहने वाले किसान बाबूलाल ने बताया कि हमारे द्वारा 8 विश्वा में ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई है, जिसमें 2 वर्ष बाद हमें मुनाफा मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा ड्रैगन फ्रूट्स की खेती में इंटर कॉपरेटिंग भी किया गया है, जिसमें कि खाली भूमि से भी अलग अलग सब्जियों की खेती कर मुनाफा लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग ने सहयोग से हर संभव ये चीज़ें हो पाई हैं। उद्यान विभाग की पूरी योजना के बारे में जिला उद्यान वरिष्ठ निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा 2024 से 25 तक कुल 30 हेक्टेयर में खेती हो रही है। वहीं 25 से 26 में 25 हेक्टेयर में 25 किसानों द्वारा ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है। नहीं, ऐसे देखिए, शुरू में जब ड्रैगन हम लोगों के जनपद में आया तो हम लोग ड्रैगन फ्रूट का नाम भी नहीं सुने थे, पौधा भी नहीं देखे थे। तो उद्यान विभाग में जब आया तो वहाँ हम किसी काम से गए थे, तो वहाँ संयोग से पौधा था, तो हमने 12 पौधा यानी 4 के गुणांक में लिया, क्योंकि एक पिलर पर 4 पौधा लगता है। तो 12 पौधे हमने लाए और लगाए उसको, और लगा के बहुत उसका विशेष ध्यान नहीं दिए, छोड़ छाड़ दिए, धीरे धीरे बढ़ता रहा। लेकिन उसी बीच में एक DHO साहब नए आ गए, जय श्री मेवाराम जी, तो उन्होंने आकर हमारा प्रक्षेत्र भ्रमण किया और कहा कि आप जो है अधिक ड्रैगन लगाइए। तो हमने 100 पिलर का प्लान किया और उनके कहने के हिसाब से जल्दी से हमने उसको लगाया और उन्हीं के माध्यम से मिर्जापुर से पौधा भी मिला 50 रुपया पर पौधा के हिसाब से। तो हमने 400 पौधा 100 पिलर पर लगाया। किसानों को सशक्त बनाने को लेकर के सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मिशन उद्यान मिशन भी, इसमें मिशन बागवानी भी काफ़ी तेज़ी से जनपद में काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है, जो उद्यान विभाग द्वारा यह संचालित योजना है। और जनपद में देखा जाए तो किसान लगातार ड्रैगन फ्रूट पर भी काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की भी खेती कर रहे हैं। तो उसी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में हम आज जानकारी लेंगे जनपद सोनभद्र के जिला उद्यान निरीक्षक से। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं और ये देंगे पूरी जानकारी, जिससे कि हमारे जनपद के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर खुद सशक्त हों और दूसरे को प्रेरित करके उन्हें भी सशक्त बनाने का कार्य कर सकें। नमस्कार, रविंद्र कुमार सिंह, जिला उद्यान निरीक्षक सोनभद्र। जैसा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना जनपद में संचालित है, इसके साथ ड्रैगन फ्रूट, अंजीर की खेती और आपका स्ट्रॉबेरी खेती इस बार लक्ष्य मिला हुआ है।
जो भी किसान इसमें लाभ लेना चाहते हों, तो ड्रैगन फ्रूट एक ही बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल है। इसमें सारा पोषक तत्व मिलते हैं। इसको एक चीज़ खाने पर है कि आप जैसे ड्रैगन फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा बाद इसका स्पास मिल जाएगा आपके बॉडी के अंदर। जो भी किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर उनको 1,62,000 रुपये सब्सिडी है, जिसमें 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा है। 4 बीघे में 11 से 11 पिलर लगेंगे। प्रति पिलर 4 पौधे लगते हैं, 4400 पौधे लगेंगे। इसको टोटल खर्च आता है 6,75,000 प्रति हेक्टेयर, जिस पर हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के 2,70,000 का अनुदान देते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि जनपद में कुछ लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ऐसे भी किसान हैं जिनके पास मात्र 10 बिस्वा या 1 बीघे ही ज़मीन है, तो वो कैसे योजना का लाभ लेंगे? जैसे मान लीजिए जो किसान अगर 5 बिस्वा ही अगर ड्रैगन फ्रूट लगाना चाह रहा हो, जिसके पास उतनी ही भूमि हो, तो वो कैसे इस योजना का लाभ ले पाए? इसी जो छोटे किसान हैं तो उसी अनुपात में, जैसे 100 पिलर 200 पिलर लगाए, उसी अनुपात में उनको अनुदान दे दिया जाएगा जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह अनुदान प्राप्त करने के लिए उन्हें करना क्या होगा? कैसे इस योजना से लाभान्वित होगा? अनुदान लेने के लिए अपना आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, फ़ोटो, खतौनी और मोबाइल नंबर देना होगा, तब जाके यहाँ पंजीकरण हो जाएगा जी। पंजीकरण कराने के बाद अपने खेत पर पिलर बनवा लेंगे, चकरी लगवा दें, पौधा खरीद लेंगे, हम उसको अनुदान दे देंगे सत्यापन के उपरांत। तो आपने सुना कि अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है तो किस प्रकार से जिला उद्यान विभाग द्वारा आपको इस योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। आलोकपति तिवारी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव आरिफपुर माफी में बुधवार सुबह को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहां के रहने वाले पुष्पेंद्र नामक युवक ने मामूली विवाद में अपनी ही बहन का गला घोटने से काट कर उतार दिया। बताया जा रहा है कि बहन ने गेहूं बेचने से मना किया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी भाई पुष्पेंद्र ने खौफनाक कदम उठाया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक भाई अपना थोड़ा सनकी टाइप का था, थोड़ा दिमाग से उसने अपनी बहन के गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। वो घर में रोज कलेश करता था। अच्छा, तो गले पे वार किस चीज़ से किया है? उन्हें गड़ासे से करा है। गड़ासे से किया है। कितने बहन भाई हैं ये 6 बहन भाई हैं, 2 की शादी हो गई। अच्छा, तो अभी बताए लड़की की शादी भी थी? हाँ, इस लड़की की अब गोद भराई का प्रोग्राम था नवरात्रों में, फिर उसके बाद शादी का प्रोग्राम था नवंबर वगैरह। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में टिम्बर स्टोर में 150 रुपए देने से इनकार करने पर साथी ने मजदूर 31 वर्षीय अमित कुमार शर्मा के पटरे से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पत्नी का आरोप है कि जब वो तहरीर लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। मंगलवार को हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारियों की फटकार के बाद थानेदार ने केस दर्ज किया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला दरोगा अंकित खटाना के खिलाफ 19 के थाने में डकैती, चोरी, दंगा करने समेत 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। हाल बंगला निवासी महिला ने चकेरी इंस्पेक्टर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़ कर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला टाल दिया तो पीड़िता ने कोर्ट में फरियाद लगाई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सभी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता का आरोप है कि मामला हाई कोर्ट में ट्रायल पर होने के बावजूद चकेरी इंस्पेक्टर ने जबरन कब्जा कराया, साथ ही उनके परिजनों के साथ मारपीट कर शांति भंग में चालान भी किया।
पीड़िता ने सीएम योगी, मुख्य सचिव, डीजीपी व पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। पीड़िता का आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में होने के बावजूद 29 मार्च का चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला, तत्कालीन सनिंगवा चकेरी प्रभारी अंकित खटाना, योगी बिल्डर ग्वालटोली निवासी धर्मेंद्र यादव समेत करीब 30 से 40 अज्ञात और पुलिसकर्मी उनके प्लॉट पहुंचे और मेन गेट व दीवार तोड़कर जबरन अवैध रूप से कब्जा करा दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।